अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो हम विषय लेकर के आए हैं वह है ईसीसी। ईसीसी का फुल फॉर्म एयरली चाइल्डहुड केयर, हिंदी में प्रारंभिक बचपन देखभाल। अब देखिए, प्रारंभिक बचपन देखभाल 0 से 3 ईयर्स माना जाता है, जन्म से 3 साल तक। तो इस पर हम बताएंगे आपको सबसे पहले कि व्हाट इज है क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी प्रारंभिक बचपन देखभाल क्या है, व्हाट इज। तो देखिए, इसका उद्देश्य यह है आजीवन सीखने और कल्याण के लिए एक ठोस और व्यापक आधार बनाने के लिए बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं 0 से 3 वर्ष के लिए, उनको सामाजिक, सोशल, भावनात्मक, इमोशनल, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव एंड शारीरिक आवश्यकताओं यानी फिजिकल नीड्स का समग्र विकास करना है। यानी बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक ऑल डेवलपमेंट, यही इसका उद्देश्य है अर्ली चाइल्डहुड केयर का। बचपना कैसे परिवेश में आपका बीचा है, कैसे माता पिता आपको लालन पालन किए हैं, ये बहुत मायने रखती है। तो चलिए अब हम आते हैं व्हाट इज, आखिर व्हाट इज केयर, क्या क्या केयर है, कौन कौन सा प्रिकॉशन हम बरतेंगे ताकि हम अपने बच्चे को अच्छा केयर देखभाल करें, ताकि अच्छा वो सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक कि क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य यह है, हम छोटे बच्चों को, जन्मजात बच्चों को 0 से 3 वर्ष तक कैसे देखने करेंगे। सबसे पहले हम यह ध्यान रखेंगे कि हमारा जो रूम का टेम्परेचर है या बच्चे का जो शरीर का तापमान है, टेम्परेचर है, 101 डिग्री से ज़्यादा ना हो, कम माने इससे कम हो चलेगा, लेकिन 101 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, यह ध्यान देना है। दूसरा, यदि बच्चे को कन्वल्सन या फिट ऐसा कुछ लगता है तो आप इमीडिएट आप जो है चिकित्सक के पास सलाह लें, चिकित्सक से आप संपर्क करें। इसके बाद टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन शुरू पर भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे बाद में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन पे आपको बताया जाएगा कि इम्यूनाइजेशन क्या है और क्या क्या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आता है, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। बच्चे को जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के क्या क्या इंजेक्शन दिया जाता है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद बच्चों को जो टॉक्सिक यानी जहरीली पदार्थ है, जैसे जहरीली पदार्थ क्या है, पेंट है ना, इसके बाद और बहुत सारी चीजें जहरीली पदार्थ है जिससे हम उसको हम दूर रखेंगे। इसके बाद जो पेपर में प्रिंट होता है, कितने लोग देखते हैं ना, खाना को पेपर से ढक देता है। हाँ 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 जी, राइट। और क्या है, कितना लोग खाना देगा तो पेपर से ढक के देगा, या खाना को रोटी में कभी नहीं करना, उसमें जो इंक है ना वो ठीक नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना होगा कि छोटा बच्चा है तो बच्चे को सिर में चोट न लगे। इसके साथ बच्चे को स्वच्छ पानी पिलाएं, जितना स्वच्छ पानी आप दे सकें बच्चे को उतना ही बच्चे के लिए फायदेमंद है। और स्वच्छ और संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। कैसा डाइट, बैलेंस डाइट। आप बच्चे को बैलेंस डाइट दें, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, संतुलित आहार।
साथ ही जब बच्चे का उम्र 4 से 6 माह हो जाए, बच्चे का उम्र जब 4 से 6 माह, 4 to 6 मंथ, 4 to 6 मंथ, जब देखें कि बच्चा का उम्र 4 से 6 वर्ष हो गया है, तो फिर उसको अतिरिक्त भोजन दें। अतिरिक्त भोजन मतलब नहीं कहते हैं कि बच्चे को माता पिता मुँह जुठी कराते हैं, है ना, तो नाना नानी सब सोना चांदी कटोरा, एक थोड़ा सा फंक्शन, बड़ा सा फंक्शन अपनी कैपेसिटी के अनुकूल लोग करता है। तो है क्या कि जब बच्चे का उम्र 4 से 6 हो जाए, तो आप जो है सो उस बच्चे को अतिरिक्त भोजन दीजिए, अतिरिक्त आहार का व्यवस्था कराइए। इसके साथ बच्चे को विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए भरपूर मात्रा में। क्यों? क्योंकि कहीं बच्चे को विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है कुंदन जी? हाँ हाँ, राइट। देखिए आप पढ़ते हैं तो बताइए भैया। देखो, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही ना धारेगा, जो पीवे नहीं करता है तो कहता है ये तो क्या है, एक जगह कहीं गए थे तो क्या बोला, ये तो दूध टूटल हो बचपन, दूध टूटल, हम ये कहा लो दूध टूटल की हो लो भाई, तो बचपन दूधे नहीं पीता। तो ऐसे ही आपको कहा जाए कि पढ़वन टूटल है, पढ़वे नहीं किया है, समझिए। तो विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो बच्चों को विटामिन ए पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि विटामिन ए देने से क्या होगा कि बच्चे को कोई अतिरिक्त बीमारी, रोग जो विटामिन ए से होने वाली है, उससे आप बच सकेंगे। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस। आप हिंदी में लिख लीजिए मेनिंजाइटिस, हमारे हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप हिंदी में लिखिए मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस। अब जानना है कि मेनिंजाइटिस क्या है, एन्सेफेलाइटिस क्या है। मेनिंजाइटिस पर हम वीडियो बनाए हुए हैं, एन्सेफेलाइटिस पर वीडियो बना हुआ है हमारा यूट्यूब न्यूज़ से, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको मेनिंजाइटिस क्या है, व्हाट इज, इसको जानना। मेनिंजाइटिस जो है यह एक प्रकार का आपका रीढ़, बैकबोन होने वाली समस्याओं से संबंधित है। इंसेफेलाइटिस में क्या होता है कि भाई आपका जो मस्तिष्क में सूजन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। सिर फूल जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोसेफेलस। अगर सिर में फ्लूइड नहीं है तो क्या होगा, माइक्रोसेफेलस। तो हाइड्रोसेफेलस माइक्रोसेफेलस वाली होने की संभावना बनी रहती है इंसेफेलाइटिस से। और मेनिंजाइटिस जो है, आप कहते हैं बच्चों को मेनिंजाइटिस हो गया, डॉक्टर बोलता है मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस का फर्क। इंसेफेलाइटिस में सिर बड़ा हो जाता है, सिर में सूजन आ जाती है। और जब मेनिंजाइटिस होता है तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि वह समस्या सिर का ही है, लेकिन वो ज़्यादातर बैकबोन, पीठ की रीढ़ को ये प्रभावित करता है इन दिस एरिया, ठीक है, इसको प्रभावित करता है। अब क्या है कि ये जो दोनों रोग है, डिजीज है, नंबर वन और नंबर सॉरी ये देखिए नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों जो डिजीज है, ये दोनों बीमारी जो है कैसे होता है, ये दोनों बीमारी में मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। अंतर यही है कि मेनिंजाइटिस जब होता है तो उसकी लक्षण है कि मस्तिष्क फूल जाता है, सिर फूल जाता है, और इंसेफेलाइटिस में मस्तिष्क का सूजन बढ़ जाता है, और मेनिंजाइटिस में
आपका रीढ़ बड़ा जो है वो समस्या हो जाता है, टेढ़ा कुबर हो जाएगा, फूल जाएगा, और लॉर्डोसिस हो जाएगा, काइफोसिस हो जाएगा। लॉर्डोसिस इधर हो जाएगा, काइफोसिस इधर हो जाएगा। तो इसमें क्या मेनिंजाइटिस में होता है। लेकिन आपके एन्सेफेलाइटिस में क्या होता है, सिर फूल जाता है, हाइड्रोसेफेलस माइक्रोसेफेलस का शिकार हो सकता है। लेकिन ये दोनों रोग जो है आप लोग जान लीजिए, ये दोनों रोग कहाँ से है, दोनों रोग का संबंध CNS CNS का फुल फॉर्म होता है, बताइए कुंदन जी, CNS का फुल फॉर्म, CNS का फुल फॉर्म होता है, देखिए CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है केंद्रीय तांत्रिक तंत्र। आगे यह ध्यान रखना है, बच्चों को हम आयोडीन युक्त नमक दें, ज्यादातर प्रयास करें सिंधा नमक का यूटिलाइज करें, या जिसमें ज्यादा आयोडीन हो। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है कुंदन जी? घेंघा रोग। हाँ ठीक कहते हैं। हाँ, उससे क्या होगा, बच्चे में घेंघा रोग नहीं हो, नहीं होगा। सो हम बच्चे को आयोडीन युक्त नमक हम देंगे। इसके बाद बच्चे में नकल करने की शक्ति बहुत ज्यादा होता है। बच्चा क्या करता है, जब कभी आप कान को खुजराते हैं तो बच्चा भी कुछ ही अल्पीन कुछ लेकर कान को खुजलाने लगे, तो परिणाम क्या हो सकता है कि बच्चे को ध्यान रखें, माचिस का तिल्ली कान में ना लगाए, पेंसिल कान में ना लगाए, या कुछ ही चीज को कान में ना लगाए, क्योंकि नकल करने की शक्ति बच्चों में ज्यादा होता है और आपको देकर वो भी करने लगता है। उसको समझ नहीं, आइडिया नहीं, जिसके कारण आपको इनर ईयर डैमेज हो सकता है और जिसके कारण सुनने में बाधा उत्पन्न हो सकता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि बच्चे कान में कुछ अपने स्तर से न डालें। इसके बाद बच्चों को ज्यादा ऊंची आवाज वाले के जगह पर न रखें। क्यों? ज्यादा नॉइज जहाँ होता है तो बच्चों में सुनने संबंधी समस्या हो सकती है। साथ में बच्चों को कभी भी कान पर थप्पड़ न लगाएं, क्योंकि कान पर थप्पड़ लगाने से क्या हो सकता है, आपका इनर ईयर प्रॉब्लम, एयर ब्लॉक होगा, एयर ब्लॉक होने से कान की पर्दा फटने की संभावना बनी रहती है और सुनने की समस्या उसमें बन सकती है, सुनने में बाधा हो सकता है। तो हमारा आज का जो वीडियो था वह था ECC, ईयरली चाइल्डहुड केयर। ईयरली चाइल्डहुड केयर में मैंने बता दिया ये क्या है, और यह भी बताया क्या क्या केयर करना होगा 0 से 3 ईयर में। 0 से 3 ईयर वही ईयरली चाइल्ड केयर बनते हैं। अब मैं एक नीचे लिखा हूं, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए ECC, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, है ना। तो प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, यह तो 3 ईयर्स के बाद शुरू होता है। ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको बताएंगे, इसके बाद का क्लास में बताएंगे। लेकिन आज हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना था 0 से 3 ईयर्स। 0 से 3 ईयर्स में अब तक मैं जितना बताया हूँ वो बहुत कम है, बहुत शॉर्ट है। अदरवाइज चाइल्ड केयर में इतनी मोटी पुस्तक है, यू एंड योर चाइल्ड, मेरे पास लाइब्रेरी में है, मेरे लाइब्रेरी में है यू एंड योर चाइल्ड। तो इतनी मोटी बुक पूरा 0 से लेकर के 18 ईयर्स तक उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। उसमें ECCE भी है, ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अभी ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर हम विचार न करेंगे। हमारा आज का इतना रहा, जो उससे टेक्निकली बताया उसमें ध्यान रखिएगा। तो हम आज का मेरा समाप्त होता है वीडियो। जय